हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन ड्रग के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन जो है ये क्या काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए एजिथ्रोमाइसिन की क्लास क्या है। ये एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसका कि ट्रेड नेम यानी कि ब्रांड नेम किन किन नामों से ये बाज़ार में बिकती है, जैसे कि एजिथ्राल हो गया, एजी हो गया, एजीकेम हो गया, एजिथ्रोसिन और जैमेक्स जैसे ब्रांड नेम इसके हो गए। इसकी डोजेस फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, ये 250 mg में मिलता है और 500 mg में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। सस्पेंशन में इसकी बात करेंगे, जो सिरप आते हैं 100 mg पर 5 ml में हो गया और 200 mg पर 5 ml इसकी डोजेज हमें मिलने को देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये कैसे काम करती हैं। ये बाइंड करती हैं 250S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, ठीक है, जिससे क्या होता है, इनिबिट होता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, ठीक है। जिससे क्या होगा, इनिबिट होगा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्रोटीन ग्रो नहीं कर पाएंगे बैक्टीरिया का। अगर बैक्टीरिया के प्रोटीन ग्रो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया स्टैटिक हो जाएगा। यानी कि बैक्टीरिया स्टैटिक यानी कि बैक्टीरिया जो पनप रहे हैं बॉडी में, वो उनकी ग्रोथ ही नहीं होगी। उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, किन किन के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होते हैं, किन के अगेंस्ट ये काम करते हैं। ये सभी बैक्टीरिया के नाम दे रखे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजोनेस हो गया। ऐसे ही ग्राम नेगेटिव में इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, एटिपिकल में इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं और अदर्स में भी इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके यूजेस में, कब कब इसका यूज़ किया जाता है, किन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेशन ट्रैक्ट में जब कभी भी इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड, ईयर इन्फेक्शन, कान में जब इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। और फोर्थ इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट वन इज़ टाइफॉइड फीवर में भी इसका यूज़ किया जाता है, जब कभी भी टाइफॉइड का बुखार होता है। अब बात आती है इसकी क्या क्या डोजेज हैं। सबसे पहले देख लीजिए अडल्ट डोज इसकी क्या है, 500 mg ऑन डे 1, ठीक है, एंड 250 mg वंस डेली फॉर नेक्स्ट 4 डेज। टोटल 5 डेज कोर्स होता है इसका, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, 10 mg पर KQ ऑन अ डे एंड 1 then 5 mg पर kg वंस डेली फॉर नेक्स्ट 4 डेज, ठीक है। ये हो गया इसकी डोजेज। अब बात आती है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं ये बात बताना चाहूँगा आपका, जब कभी भी एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो उसका पूरा कोर्स कीजिए। ये नहीं कि आपने 1 दिन खाई या 2 दिन खाई, दवाई छोड़ दी। ऐसे में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो पूरी तरीके से किल नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कुछ दिनों बाद वो फिर से पनपने लगता है और आप फिर से बीमार हो सकते हो। तो जब कभी भी आप एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करें, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन या किसी भी तरीके के एंटीबायोटिक आप कंज्यूम करते हैं डॉक्टर के सजेशन में, तो क्या करें, उसका पूरा कोर्स करें, अपनी मर्जी से उसे ना छोड़ें, ठीक है। अब बात आती है इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकता है, ठीक है, जी मचलाना हो गया, दस्त हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, ठीक है, क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकता है, ठीक है। ये सभी इसके क्या हो गए, साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, ठीक। अब बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। टेक 1 आवर बिफोर और 2 आवर्स आफ्टर फूड, ठीक है, 1 घंटे पहले खाना और 2 घंटे बाद, किसके, खाने के बाद हमेशा। डो नॉट च्यू और क्रश द टेबलेट, कभी इसको च्यू मत करना और तोड़ना मत, ठीक, खाते वक्त। लास्ट इसमें दे रखा है, कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स दे रखे हैं, जैसे कि किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है। वेल ऑब्जर्व ओरली, ठीक है, ये हम ओरली कंज्यूम कर सकते हैं। हाई टिश्यू पेनिट्रेशन, लॉन्ग ऑफ लाइफ, इसकी ऑफ लाइफ देखो 68 आवर्स तक होती है, एक्सटेटेड इन बाइट फिगसेस, ठीक है। अब बात आती है इसमें एक लास्ट में एक नोट दे रखा है, एजिथ्रोमाइसिन हैज़ लॉन्ग हाफ लाइफ एंड कैन बी गिवन वंस डेली, ठीक है, ये एक दिन में एक ही खानी चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।